Friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Law Knowledge. So friends, today we are going to discuss Raja Nand Kumar case, which is very useful case in Indian legal history. Basically three cases which is most important cases in Indian legal history. Two cases I have already discussed in my previous lecture. Now last case, Raja Nand Kumar case, I today. So let's start the video. So friends, राजा नंद कुमार केस का बेसिकली टू पार्टीज थी इसमें। राजा नंद कुमार एक ब्राह्मण जमींदार थे, बंगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके लिए बहुत लॉयल थे। तो बेसिकली टू पार्टीज थी, एक तो राजा नंद कुमार जी और सेकंड वॉरेन हेस्टिंग यानी गवर्नर जनरल जो थे। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो अब आते हैं हम इसमें ट्विस्ट की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग और उनकी जो काउंसिल होती है, काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तीन मेंबर्स उनमें क्या होते हैं, वो जेलस रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग से, और जो वन होते हैं वो ये खाली लॉयल होते हैं टुवर्ड्स वॉरेन हेस्टिंग। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो राजा नंद कुमार होते हैं इन्हें एक मोहरे की तरह यूज करा जाता है वॉरेन हेस्टिंग के लिए काउंसिल के द्वारा। राजा नंद कुमार जी से कॉन्स्पिरेसी के तहत वर्क करवाया जाता है, जिसमें राजा नंद कुमार जी से कहा जाता है कि आप ब्राइबरी एंड करप्शन के को लेकर आप वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ एक चार्जेस फाइल करिए, जिसमें कि उन पे ये चार्जेस फाइल होते हैं कि उन्होंने राजा नंद कुमार जी से भी 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा लिए हैं। और जो मुन्नी बेगम है, एक मुन्नी बेगम से इसमें एक कैरेक्टर है, जो मुन्नी बेगम है उन्हें उनके गार्जियंस को नवाब बनाने के लिए भी वॉरेन हेस्टिंग ने पैसे लिए हैं। सो उनसे यह कहकर कि ये चार्जेस आपको वॉरेन हेस्टिंग पे लगवाने हैं, यानी जो गवर्नर जनरल हैं उन पे लगवाने हैं, ये कहकर वो राजा नंद कुमार जी से एक लेटर साइन करवा लिया जाता है, जिस लेटर में ये सब लिखा होता है। सो फ्रेंड, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो जो लेटर होता है वो प्रेजेंट किया जाता है काउंसिल की मीटिंग में फ्रांसिस द्वारा। फ्रांसिस, मॉसन और ये तीन एक ऐसे कैरेक्टर थे इसमें जो कि वॉरेन हेस्टिंग से जलते थे, यानी जेलस फील करते थे वो वॉरेन हेस्टिंग से। तो इसी के लिए उन्होंने जो एक कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करी टुवर्ड्स वॉरेन हेस्टिंग्स। सो ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि राजा नंद कुमार जी से ये इल्ज़ाम लगवाया जाए कि उन्होंने करप्शन और रिश्वत ली है। सो उन्होंने काउंसिल में लेटर प्रेजेंट किया। वॉरेन हेस्टिंग ने मीटिंग को डिसॉल्व करने की कोशिश करी वहाँ पे कि वो बात करेंगे उनसे डिसॉल्व करने की, लेकिन जितनी भी मेजोरिटी काउंसिल थी, मेजोरिटी में 4 मेंबर तो थे, 1 खाली सपोर्ट करते थे वॉरेन हेस्टिंग को, और बाकी के जो 3 थे वो मेजोरिटी जेलस फील करती थी टुवर्ड्स वॉरेन हेस्टिंग। तो उन्होंने क्या करा, मेजोरिटी ने क्या करा कि डिसॉल्व नहीं होने दी मीटिंग, और उन्होंने खुद गवर्नर जनरल बन गए, जिसमें से एक मीटिंग के हेड बन गए, यानी उस टाइम पे हेड बन गए, बेसिकली हेड। सो उन्होंने हेड बन के एक फैसला सुनाया कि जितने भी राजा नंद कुमार जी के एविडेंस हैं जिसके बिहाफ पे वो क्लेम कर रहे हैं वो सारे ट्रू हैं। अब वो सारे ट्रू किस लिए हैं, क्योंकि वो तो खुद वॉरेन हेस्टिंग से जलते थे, जितनी भी मेजॉरिटी थी वो सारे वॉरेन हेस्टिंग से जेलिस फील करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ट्रू हैं, ये जितने भी एविडेंस है ट्रू हैं, जिसके बेसिस पे आपको कंपनी की ट्रेजरी में 3,54,105 रुपये जमा करने पड़ेंगे। बेसिकली 3,54,000 अप्रॉक्स थे। सो ये जमा करने पड़ेंगे आपको। तो ये सारा क्लेम सुन के, सारी कॉन्स्पिरेसी देख के जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो काफ़ी जल गए थे राजा नंद कुमार के प्रति, काफ़ी उन्हें हेट की एक तरीके से फीलिंग अराइज हो रही थी उनके मन में। सो मई 1775 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया गया केस वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, यानी वॉरेन हेस्टिंग ने खुद नहीं करा, कोई मोहन प्रसाद नाम के थे जो कि एक नेटिव्स थे, बाद में ये पता लगाया गया कि वो एक प्रोसिक्यूटर हैं, उनके द्वारा केस फाइल किया गया कि फॉर्जरी करी है उन्होंने, जाली एक तरीके से धोखा दिया है, और जितने भी उनके सारे एविडेंस थे वो सारे रॉन्ग थे, उन्होंने फॉर्जरी करी है। ये सब देख करके
वॉरेन हेस्टिंग ने फोर्जरी का उन पे मुकदमा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद गिल्टी साबित कर दिया गया राजा नंद कुमार को। तो राजा नंद कुमार को गिल्टी साबित करने के बाद क्या हुआ, उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया। डेथ सेंटेंस, गाइस आप मुझे बताइए कि डेथ सेंटेंस इट्स लीगल इन फॉर्जरी? फॉर्जरी में अगर आप कोई जाली काम करवाते हैं तो क्या आपको पनिशमेंट ऑफ डेथ दे दी जाती है, डेथ पेनल्टी दे दी जाती है? आप बताइए मुझे। सो दिस इज रॉन्ग, इट इज बायस्ड डिसीजंस। इन सुप्रीम कोर्ट का ये बायस्ड डिसीजन था। शायद यही वजह थी कि रेगुलेटिंग एक्ट की जगह एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके बाद ये सारे डिफेक्ट्स दूर हुए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द केस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये केस क्या था। बेसिकली तीनों केसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप पटना केस या आप कौसीचूरा केस देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देखिए। और आई होप आपको समझ आया होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को। थैंक यू फ्रेंड्स।